Morning, student. How are you? Fine. Okay. I am also fine. तो इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया पॉलिनोमियल का। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बता दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होता है, if alpha and beta are zeros of polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, then alpha plus beta equal to minus b upon a, alpha into beta equal to c upon a। ठीक है, sum of zeros equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े हो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का दो वैल्यू आता है, मैक्सिमम दो वैल्यू आता है ना, तो इसका मैक्सिमम दो जीरो होंगे। इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं इन्हीं जीरो को, और ग्राफ पर जब प्लॉट करते हैं तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के रूप में आता है, उसे सॉल्यूशन बोला जाता है। ये तो पता ही है। तो आज अभी एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है पहले से ही कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तीन क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। एक्स मैक्सिमम पावर वेरिएबल का दो है, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक। इसमें वेरिएबल क्या है, t है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालेंगे तो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो करते हैं। कहाँ गया मिनट बच्चों, एक मिनट, स्केच गिर गया, उठा लेंगे तो पहले। ठीक है, देन let us start. Find the zeros of the quadratic polynomial. फर्स्ट देख लो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जीरोज निकालना है। ये पॉलिनोमियल किसमें है, p ऑफ x इक्वल टू, x का वेरिएबल में है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरोज निकालना है, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना होगा। p ऑफ x इक्वल टू जीरो, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिट मिडिल टर्म कर लेंगे तो क्या करते हैं, 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 और 2 और 5 ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा। आता है ना करने, लिखो इसको फोर टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा और इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें x कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर में से एक्स को डिवाइड कर देंगे तो केवल एक एक्स बचेगा प्लस 5। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। ब्रैकेट में दोनों में सेम है तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट वाला को एक बार लिखेंगे और जो बचता है दूसरे ब्रैकेट में कर देते हैं, है ना। ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस 2 इक्वल के बाद जाएगा तो -2 और x इक्वल टू प्लस 5 इक्वल के बाद जाएगा राइट साइड में तो -5। x का कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यू आया, x का -2 आया और -5 आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोज आ गए, x का 2 वैल्यू आ गया। तब पहले तो 0 निकल गया, ये फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब इसको लेट कर लो, यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते थे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है जनरल इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। जिसमें क्या होता है ए 0 के बराबर नहीं होता। अगर यहाँ पे ए 0 कर देंगे तो ये पहला ही टर्म 0 हो जाएगा, यानी लीनियर बन जाएगा। लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक करना है, अल्फा बीटा उसके रूट्स है, मान एक्स का वैल्यू है, तो फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। इसी फार्मूला को अप्लाई करके और कोफिशिएंट से देखेंगे तो क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा, यह सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस। तो पहला 0 क्या है? -2 फिर प्लस -5, ठीक है। आगे करो, -2 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस में माइनस का माइनस होता है और दोनों ही माइनस है तो ऐड हो जाएगा -7, ठीक है। -7 को हम -7/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या हुआ, फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि -7। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, -b/a है, समझ में? बाद में चेक कर लेंगे, देखो कैसे होता है आगे। तो अब दूसरा अल्फा इंटू बी का इक्वल टू क्या होता है? सी पहले रूट का मल्टीप्लाई कर लो, -2 इंटू -5, ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5 10। तो हम क्या लिखेंगे? 10 को 10/1 भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? C/A। आगे करना चाहते हो तो यहाँ लिख लो माइनस बी। क्या है ये? बी देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये क्या है? सी क्या है? देखो सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो अब क्या मिला, कंपेरिजन कर लो। a = 1, b = 7, क्योंकि -b माइनस तीनों का वैल्यू रख लो। तो क्या मिला हमें? a = यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 हुआ, -b = कंपेरिजन करेंगे -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b = 7 हो गया, ठीक है। और c = कहाँ? देखो c यहाँ पे 10/1 यानी c/1, c = सामने देखेंगे 10। देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है 1, ठीक है। b का वैल्यू 7, x का कोफिशिएंट b होता है, ये +7 है, यहाँ भी 7, ठीक है।
सी का 10 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब सम ऑफ रूट से रिलेशन निकाल लिए कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। समझ में आया? ये तुम्हारा आंसर। यहाँ पे x इक्वल टू इतना तो लिख सकते हो कि इसके इस बीच में इतना नीचे लिख लेना है, एंड देयरफॉर आगे लिख लेना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 एंड -5। ठीक है, फाइंड द जीरो। जीरो निकल गया, रिलेशन दिखा दिए जीरो और कोफिशिएंट के बीच। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन एक तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। कौन सा करा दूं? दोनों करा दूं? अच्छा ठीक है, पहले देखो। ज्यादा लंबा वीडियो होगा बेटा, पेशेंस रखना तुम लोग, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, घबराना मत। क्लास भी 40 मिनट का होता है, 40 मिनट, इतना बड़ा तो वीडियो होगा नहीं, है ना, इसलिए छोटा करके ही देखो। इसका सेकंड देख लो। सेकंड में वही चीज करना है, पॉलिनोमियल लिख लो 4u² प्लस 8u। अब बताओ, ये पॉलिनोमियल है, इसमें पॉलिनोमियल है, u में है 4u² प्लस 8u। इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना, क्योंकि जीरो निकालना है। पी ऑफ u इक्वल टू जीरो, तो बी ऑफ u कितना है 4u² प्लस 8u इक्वल टू जीरो। तो कॉमन क्या मिलेगा? u भी मिलेगा, 4u मिलेगा। 4u फर्स्ट टर्म में 4u का डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 4 से 4 कैंसिल, u 2 बार है, u 1 बार, u बनेगा, मिलेगा प्लस 2 केवल इक्वल टू जीरो। बता दीजिए, देख लो कॉमन का मतलब क्या होता है। 4u² प्लस 8u है, तो 4 के टेबल में 8 है, ठीक है, छोटा लेते हैं तो 4 आएगा ही। u² 2 बार यहाँ u है, u इंटू यहाँ पे 1 बार है, केवल 1 बार। पहले वाले में डिवाइड करेंगे, 4u² में 4 का u का डिवाइड करेंगे। देखो नीचे कर देता हूँ, 4u² बाई 4u, ये कट गया, ये 2 बार है, ये 1 बार है, क्या हो जाएगा 1 बार, यानी कि केवल u बचा है। इसी तरह सेकंड में 4u बाई 4u, u से u कैंसिल, 4 दूनी 8 है कि नहीं, u प्लस 2, दोनों का अलग अलग जीरो। 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई है u में, तो 0 बाई 4 डिवाइड के बाद, इक्वल के बाद डिवाइड में चला जाएगा वो, यहाँ पे प्लस 2 है, तो इक्वल के बाद क्या हो जाएगा -2। अच्छा, जीरो में किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनता है, जीरो बनता है ना, u इक्वल टू -2। अब किसी भी नंबर में अगर जीरो का डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लो 2 है, इसमें जीरो कर दे, या 3/0 या x/0, ये सारे इनफिनिटिव नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो u का 2 वैल्यू आ गया, देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर zeros of the polynomial 4u² प्लस 8u आर क्या क्या मिले, 0 एंड -2। अब रिलेशन दिखाना है, सम ऑफ जीरो, फॉर्मूला लिख लो पहले, कोई बात नहीं। देखो 2 जीरो है, सम ऑफ जीरो, 1 0 1 1 0 ये, मैं यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला जीरो है ये, और दूसरा जीरो है ये, सम ऑफ जीरो पहले ऐड कर देंगे, 0 प्लस -2, ठीक है। अब प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 -2 यानी कि -2। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1।
ठीक है, जो इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो ये है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई केवल जीरो होगा, और जीरो को हम जीरो बाई वन लिख सकते हैं। ये जीरो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यानी सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई क्या होगा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेरिजन कर लो, ए इक्वल टू क्या आया, देखो ए इक्वल टू वन, यहाँ भी देख लो ए इक्वल टू वन आया, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, यानी बी इक्वल टू टू, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। अब चेक कर लो, ए का वैल्यू वन है, देखो ओ फोर है ना, एक काम कर लो, कोई बात नहीं, तो इसको फोर लाना है, यहाँ पे ऐसे कर लो कि हाँ फोर से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस बी, आठ आना चाहिए ना, सॉरी आठ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो आया है। एक काम करो, यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे फोर को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हट भर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या हो जाएगा, माइनस एट बाई फोर, इसमें लिखेंगे माइनस एट बाई फोर, माइनस एट बाई फोर। ओके, देखो अभी भी ठीक है, यहाँ पे देखो ए इक्वल टू फोर हो जाएगा, बी इक्वल टू एट हो जाएगा, ए इक्वल टू फोर हो जाएगा, बी इक्वल टू एट, सी तो जीरो रहेगा। देखो ए इक्वल टू फोर आ गया, बी इक्वल टू एट आ गया, और सी इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ पे प्लस जीरो लिख सकते हैं आंसर। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन बता ही देता हूं, वो तो बहुत छोटा है, क्या है वो, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो देखो कॉमन ले लो पहले, अच्छा वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर निकला, जीरो फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल अब किस में होगा, टी में होगा, टी स्क्वायर माइनस 15। इस पॉलिनोमियल को जीरो निकालना है तो इक्वल टू जीरो करना होगा, पी ऑफ टी कितना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अब देखो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, यहाँ टी नहीं है, या 15 है, या 15 नहीं है, ये 15 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसको उधर ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 15 को उधर ले जाओगे तो प्लस 15, टी इक्वल टू स्क्वायर हटता है तो इक्वल के बाद स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो टी का दो वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक प्लस अंडर रूट 15 आएगा, प्लस लिखते ही नहीं है, एक माइनस अंडर रूट 15 आएगा। ठीक है, आगे कर तो इसी में देखो, इसका तुम लोग नीचे लिखना, देखो पहले देख लो ठीक से, है ना। अच्छा, तो लिखेंगे देयर फोर zeros of the given polynomial क्या पॉलिनोमियल है, टी स्क्वायर माइनस 15, और दो जीरो आएंगे इसके, अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब रिलेशन निकाल लो, सम ऑफ जीरोस, एल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 15 है प्लस में, और बीटा का क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है, अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, प्लस में माइनस का माइनस ही होगा, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हो,
ओके, जीरो क्या है, माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, जीरो के आगे तो प्लस माइनस हिसाब से अपना लिख लेते हैं। जीरो के आगे एक्चुअली कोई सिंबल ये नहीं होता है, प्लस या माइनस। जीरो है ना, एकदम बॉर्डर पर आता है नंबर लाइन पे। जीरो के जस्ट राइट साइड से प्लस होना शुरू हो जाता है, जीरो के जस्ट माइनस लेफ्ट साइड माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, टी, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो यहाँ पे आगे प्लस है, इंटू माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या होगा, अंडर रूट 15 में अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लो, दो सौ 25 होता है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 225 का 15 हो जाएगा। माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 15 को माइनस 15 वन वन यानी सी बाई ए। ए इक्वल टू क्या हो गया, क्या मिला, ए इक्वल टू 1 मिला है ना। बी इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, और सी इक्वल टू माइनस 15। अब चेक करो, ए का वैल्यू 1 है, टी स्क्वायर को कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ 1 है, सही है। अच्छा, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होना चाहिए था, टी तो है ही नहीं, यानी 0 है, 0 इंटू टी, ऐसे इसको हम 0 लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी टी स्क्वायर प्लस या माइनस 0 माइनस 15, ये देख लो, सी इक्वल टू 15, देखो कांस्टेंट ऑफ 15, ये तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, एक बार और समझोगे, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उनके जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले जीरोज क्या होता है, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं। पॉलिनोमियल यानी पी, किसमें ये पॉलिनोमियल है, एक्स में है, किस वेरिएबल में है, एक्स में। तो पी ऑफ एक्स ऊपर वाला है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जब ये लिखेंगे तभी हमें 0 मिलेगा। तो पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है इक्वल टू 0, ये स्प्लिट मिडिल टर्म से कर लेंगे, दो फैक्टर आएंगे, दोनों को अलग 0 के बराबर कर लेंगे, तो दोनों वैल्यू आ जाएगा 0। यहाँ पे माइनस टू माइनस 5 आ गया, इसलिए 0 जब पॉलिनोमियल जो दिया हुआ पॉलिनोमियल उसका 0 क्या मिला, माइनस टू माइनस 5। अब रिलेशन दिखाना है तो ये माइनस टू एल्फा हो जाएगा, माइनस 5 बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जनरल। अगर अल्फा और बीटा 0 है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए 0 के बराबर ना हो, तब फार्मूला क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो 2 0 मिला, एक बार प्लस कर दो, प्लस करने के बाद ये इतना आया, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे क्योंकि हमें कोफिशिएंट फ्रैक्शन नहीं मिलता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट वाला में भी कर लेंगे सी अपॉन ए, कंपेरिजन कर लेंगे, ये एबीसी तीनों का वैल्यू आप चेक करेंगे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में कि है कि नहीं है। ए इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए क्या 1 होना चाहिए, देखो ये सही है। बी एक्स का कोफिशिएंट बी इक्वल टू 7, देखो यहाँ 7 है। सी कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 है प्लस। ठीक है, ओके, तो ये तो क्वाड्रेटिक का हो गया। आगे वाले वीडियो में क्यूबिक पढ़ लेंगे। बच्चों क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उसके बाद क्या करोगे, लाइक करोगे, उसके बाद कमेंट, लास्ट में शेयर, अभी कर दो। ओके बच्चों।